हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री पावर प्रिपरेशन। जो आज हमारा ये जो सेकंड पार्ट में लेके आया हूँ, हमने देखो कल ही डिस्कस किया था और मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो आपको ये रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करने हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है, तो व्हाट रिसोर्सेज यू हैव टू फॉलो, ठीक है। तो रिसोर्सेज के बारे में बताया था, और रिसोर्सेज जितने लिमिटेड रखोगे उतना बेस्ट है। और मैंने जो ऑथेंटिक और जो रिलेवेंट है कि भाई ये तो पढ़ना ही है आपको, मैंने बड़ी श्योरिटी के साथ आपको रिसोर्सेज के बारे में बताया। आज जो ये वीडियो है उसमें मेरे ये पर्पज़ है कि देखो, मार्केट में देयर इज अ लॉट्स ऑफ वीडियोज अबाउट हाउ टू स्टडी, हाउ टू नॉट स्टडी, एंड व्हाट वी हैव टू लीव, व्हाट वी हैव टू सी, एंड हाउ टू PYQ एनालाइज। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि मैं आपको एक फॉर्मूले की तरह कैसे आपको काम करना है उस हिसाब से बताऊंगा। ये स्ट्रैटेजी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपको पढ़ने कैसे रिसोर्सेस, ठीक है, क्योंकि बाकी तो आप पढ़ रहोगे, कितना भी रट लोगे तो मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आपकी एक अप्रोच है, उस अप्रोच से आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको वो बेनिफिशियल होगा। तो चलो स्ट्रैटेजी में मेरा एक फॉर्मूला है, मैं अक्सर जीएस के लिए यूज़ करता हूँ, प्रीलिम जीएस के लिए। वो मेरा फॉर्मूला है ट्राइंगल फार्मूला कहता हूँ, ठीक है। मेरा क्या फॉर्मूला है? ट्राइंगल फार्मूला है। तो ट्राइंगल फार्मूला क्या है कि भाई देखो, ये क्या हो गया? स्टैटिक हो गया, ठीक है। ये क्या है? PYQ, और ये क्या है? करंट अफेयर। यानी ये ट्राइंगल फार्मूला है। यूपीएससी इसी ट्राइंगल फार्मूले से क्वेश्चन बनाती है। ये आप 100% श्योरिटी के साथ चलो, इस ट्राइंगल फार्मूले से क्वेश्चन बनाती है यूपीएससी। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं स्टैटिक पढ़ के जा रहा हूँ, स्टैटिक पूरा रट लिया, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक बार ये बता दूं, स्टैटिक का देखो किसी के मन में ये रहता है कि करंट अफेयर है, पढ़ेंगे करंट अफेयर। पता है करंट अफेयर के साथ क्या इशू होता है? बच्चों के साथ करंट अफेयर में 2 इशू हो रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर में बच्चों के साथ कितने इशू हो रहे हैं? 2 इशू हो रहे हैं। पहला क्या इशू हो रहा है? एक तो वो इशू हो रहा है कि यार जब पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ इतना ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है, तो करंट में आ ही सकता है, न्यूज़ मतलब एग्जाम में आ ही सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है। और ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, और वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ में इंपॉर्टेंट बन के फिर उनका इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा है कि कवर नहीं कर पाते, वो इंपॉर्टेंट के चक्कर में रह जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कवर नहीं कर पाते, ठीक है। क्यों नहीं कवर पाते? एक तो ये होता है, 2 रीजन है कवर नहीं कर पाने की। क्या रीजन है? एक तो वो है कि वो सोचते हैं कि यार कंटिन्यू फॉलो नहीं करते, ठीक है, नॉट कंटिन्यू। दूसरा क्या है? समझ ही नहीं आ रहा, सब इंपॉर्टेंट लग रहा है, बस पढ़े जा रहे वही। तो अगर आप इसी चीज़ पे चल रहे हो तो आप, मेरा कोई मतलब नहीं, आप भले ही करंट में कितने माहिर बनो, कोई रिलेवेंट नहीं। यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्किंग एनी क्वेश्चन लाइक दैट, सो यू विल बी एबल टू अटेंड एटलीस्ट आउट ऑफ देयर इज 50 क्वेश्चन इन द यूपीएससी प्रीलिम्स, सो यू विल बी एबल टू अटेंड 2-3 फॉर द डायरेक्ट करंट। ऐसा ही हो सकता है, रियलिटी में बात यही है। तो ये ट्राइंगल फार्मूला कैसे हेल्प कर सकता है? उससे पहले देखो यूपीएससी में पैटर्न में क्या रहता है, आप कितने ही माहिर हो, लेकिन स्टैटिक जो होता है ना, स्टैटिक का कहीं ना कहीं 70% रोल है, ये आप मान के चलो, ठीक है, 70%। और जो सीए है, करंट अफेयर है, वो लास्ट का 3, उसमें भी जो डायरेक्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, जो प्योर डायरेक्ट है, वो है कहीं ना कहीं 10 से 15%, 10 to 15%, just 10 to 15% are the ratio of the direct current may be they can ask। जैसे पूछ लिया, मान लो कि भाई कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई न्यूज़ में रहा है, कुछ ऐसा कोई मान लो कभी कभार पूछ ले, तो कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है, कोई न्यूज़ में रही, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड पूछ सकता है। मान लिया कि भाई इतना तो रेशियो ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखो ये ट्राइंगल फार्मूला आपकी हेल्प कैसे करेगा, ठीक है। ये ट्राइंगल फार्मूला आपकी कैसे हेल्प करेगा? स्टैटिक, PYQ, ठीक है, सीए। यानी अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज ले रहा हूं। ये ट्राइंगल फार्मूला देखो आपको ऐसे हेल्प करेगा कि जैसे मान लो कि आप पढ़ रहे हो पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी में आप क्या करोगे, ठीक है। पॉलिटी में आप पढ़ोगे, पहले स्टैटिक एक बार रीडिंग कर लो, हु आर बिगनर रीड वंस, ठीक है। उसके बाद रीड ट्वाइस, आप जब दोबारा पढ़ रहे हो
तब क्या करोगे, आपने टॉपिक पढ़ो, ऐसा नहीं पूरी बुक पढ़नी है दोबारा, कोई टॉपिक उठाओ, टॉपिक पढ़ो, फिर उसके बाद पीवाईक्यू देखो। ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या करना है आपको, जब थर्ड रीडिंग होती है किसी भी चीज़ की, जब थर्ड रीडिंग होती है तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू देख लो। पीवाईक्यू पहले देख लो कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और किस टाइप से बन रहा है। पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मैं उसके लिए अलग से पूरा होलिस्टिक लेके आऊंगा। पीवाईक्यू शुरू भी करेंगे तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं पीवाईक्यू एनालिसिस क्या होता है। आपने देख लिया कि क्वेश्चन किस टाइप से बन रहा है, ठीक है, किस एरिया से ज़्यादा पूछ रहा है, फिर आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें कितना रेशियो है बनने का और किस टाइप से बन रहा है, डीप कितनी है, तो आप उस टॉपिक को उस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है, स्टैटिक से। फिर देखना है कि इतना इसका 25 प्रीलिम्स के लिए क्या रिलेवेंस है, वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा। फिर आप करंट पे आओ, पॉलिटी का कोई भी करंट आप पढ़ रहे हो, कोई भी रिसोर्सेज, आई ऑलवेज टेल दैट के यू इफ यू आर फॉलोइंग एनी मंथली मैगजीन फॉलो दैट कंटिन्यू, डोंट फॉलो 365 और अदर एनीवे, कोई भी मंथली मैगजीन फॉलो करो। तो आप जाओ उसके पॉलिटी के लास्ट 1 ईयर के जो है, मतलब आप 1 ईयर का एटलीस्ट 1 ईयर का तो फॉलो करना। तो 1 ईयर में जो लास्ट है ना, 1 ईयर में पॉलिटी का जो इस टॉपिक से क्या न्यूज़ में कुछ रहा है, ठीक है, मान लो कि ये गवर्नर का टॉपिक है तो गवर्नर से रिलेटेड रहा है, तो आप देखो क्या क्या इशू थे, तो फिर आप जो इशू देख रहे हो वो करंट का पढ़ लो कि ये इश्यूज है, ठीक है, कहीं गवर्नरशिप मिनिस्टर के अंदर पावर को लेके है, कहीं बिल को एसेंट नहीं देना हो गया, ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी के चांसलर के एज में केरला का इशू था, तो वो ये इशू देखे तो उसको थोड़ा आप डीप स्टडी करो कि भाई हाँ ये इशू है। फिर वापस जाओ पीवाईक्यू, ठीक है, फिर स्टैटिक, पीवाईक्यू स्टैटिक को फिर पढ़ो उस हिसाब से, फिर आपको समझ में आएगा हाँ अब ये गवर्नर का इशू था, पीवाईक्यू इसमें इतना डीप से ऐसे पूछ रहा है, ठीक है, और अभी हम स्टैटिक में जाके इसको इस हिसाब से थोड़ा पढ़ना है, ताकि फिर पढ़ते टाइम गवर्नर के जो है आप होलिस्टिकली आपको डीप में जितना डीप पूछता है उस हिसाब पे पढ़ो, आप गवर्नर आपका कवर है। तो देखो पहले रीडिंग हो गया, फिर ट्वाइस रीडिंग में क्या करना है, ट्वाइस रीडिंग में पहले रीडिंग सिर्फ करनी है, पहले ट्वाइस रीडिंग में टॉपिक करो, फिर पीवाईक्यू। तीसरी जब रीडिंग कर रहे हो तो पहले पीवाईक्यू देख लो, ठीक है, फिर आप टॉपिक जो पढ़ रहे हो फिर करंट अफेयर देख के फिर आप इसको होलिस्टिक देखोगे, हाँ अब मुझे इतना हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। फिर टेस्ट सीरीज का क्या रोल है, मैं टेस्ट सीरीज का अलग से एक बनाऊंगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज अभी प्रेजेंट में पूरा खुल के कहूंगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है, कौन सी नहीं लगानी है, तो ठीक है। तो ये हो गया पॉलिटी, ये तो आप समझ रहे हो कि ये उसे कहता है ट्राइंगल फार्मूला। ये ट्राइंगल फार्मूला जो आप अगर फॉलो कर रहे हो ना, तो आप सोच लो कि यू आर द ऑन द एकदम मतलब राइट पाथवे, एकदम राइट वे पे हो। इफ़ यू आर फॉलोइंग द ट्राइंगल फार्मूला यू आर इन द राइट वे। सो नेक्स्ट जैसे मान लो कि जियोग्राफी है, जियोग्राफी, ठीक है, तो जियोग्राफी में देखो पॉसिबिलिटीज क्या है जियोग्राफी में, जियोग्राफी में पॉसिबिलिटी है, तो देखो जियोग्राफी और इन्वायरमेंट को साथ लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है, क्वेश्चन पूछेंगे जैसे माउंटेन है, रिवर है, रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, या तो ये डायरेक्ट आपको पूछेंगे कोई फ्लो या इसके सिटीज कौन सी लगती है, तो ये फैक्चुअल है, आपको चार्ट बनाना पड़ेगा इनका। ये जो है ना आपको चार्ट में मैप बताऊंगा कि मैप पिच बताऊंगा मैप कैसे बनना है, ये मैप का क्वेश्चन है, तो यानी एक टाइप हो गया मैप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप क्या होता है जियोग्राफी में अंदर, दूसरा होता है कॉन्सेप्ट, जो अब मैंने रिसोर्सेस बताया कि एनसीईआरटी कौन सी है जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो कॉन्सेप्ट वाला हो गया, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है इन्वायरमेंटल सेक्शन से होता है, जो उस रिलेटेड जो बायो वगैरह जो कोई जो सिमिलर रहता है चीज़ें, ठीक है, वो हो गया। ये जो 3 टाइप के क्वेश्चन है जियोग्राफी में, मोस्टली 3 टाइप के क्वेश्चन है। जैसे ये कॉन्सेप्ट की कौन से क्लाइमेटोलॉजी वगैरह चीज़ें जो है ना, वो कोई कॉन्सेप्ट की चीज़ें, तो ये हो गया 3 टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आप उनके भी कैसे देखना, इन्वायरमेंट में, जैसे इन्वायरमेंट में एक तो वो सिमिलर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया कि करंट अफेयर में या कोई स्पीसीज रही है वो पूछ लिया, ठीक है। दूसरा कोई एक्ट के बारे में पूछ लिया, एक्ट के बारे में पूछ लिया क्वेश्चन, और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है पूछने के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट में जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक्ट हो गया वगैरह, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी ऐसा कोई है जैसे कन्वेंशन है वगैरह, तो कन्वेंशन के बारे में वगैरह कोई पूछ लिया, ठीक है। या फिर क्या पूछेगा, नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, ठीक है, वेटलैंड्स है, इनके बारे में पूछ ले। इनके बारे में फैक्ट भी आपको याद होने चाहिए, कौन से नॉर्थ साउथ से कंटिन्यू है वो भी आपको याद होना चाहिए, ये फैक्ट है, तो आपको रटना पड़ेगा कि कौन से स्टेट में आते हैं, कौन से नेशनल में कितने हैं, वो भी याद होना चाहिए आपको, ठीक है। कभी एक में 4 स्टेटमेंट बता दिया कि भाई नहीं देयर इज 18 वाइल्ड वेटलैंड है, किसी में एक में स्टेटमेंट बता दिया कि देयर इज 60 वेटलैंड,
आप कन्फ्यूज हो गए यार कितने में, तो पढ़ इतना तो ध्यान ही नहीं देगा, कितने तो गलत है या सही है, आपने कहते सही हो सकता है इतने तो होंगे, पर ऐसा है नहीं, अभी तो बढ़ गए। तो ये चीज़ें आपको इतना भी ध्यान होना चाहिए इनके लिए स्टार्ट बनाओ। तो इनके लिए क्या करोगे, जैसे इन्वायरमेंट का जो मैंने बना स्पीसीज वगैरह, आप इनका PYQ देखोगे ट्राइंगल फॉर्मूले के हिसाब से, फिर करंट अफेयर देखोगे और स्टैटिक पढ़ रहे हो ना उस हिसाब से ट्राइंगल। तो PYQ का मोस्टली अगर न्यू क्वेश्चन आ रहा है ना उस स्पीसीज रिलेटेड से आ रहा है, तो मोस्टली चांस होता है कि इनमें 2 स्टेटमेंट सेम सिमिलर मिल जाते हैं, ये भी रहता है चांस इसका। ठीक है, दूसरा मैं PYQ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि PYQ का जो मेरी अप्रोच है वो मैं आपको एक पूरा अलग से बना के बताऊंगा कि PYQ आपको कैसे करना है। जैसे मान लो अब आता है हिस्ट्री पे, हिस्ट्री में ठीक है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये 3 है। तो एंशिएंट में क्या करना है, एंशिएंट की मोस्टली क्या चीज़ है, आप PYQ उठाओगे तो समझोगे बहुत ज़्यादा पढ़ा है। जैसे मान लो ठेठ ओरिजिन से लेके इतना कुछ पढ़ा रहा है, कोई मतलब नहीं, वहाँ से क्वेश्चन आना नहीं आना है, एक आधा आई भी जाए तो हार्ड हो जाएगा, हार्ड होगा तो अगर कर लेंगे तो हम भी कर लेंगे, ईजी होगा तो हम भी कर लेंगे, हार्ड होगा तो कोई और नहीं कर पाएगा, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ा। लेकिन टर्म्स होते हैं, टर्म्स अगर कोई टर्म्स ऐसा है नहीं, ठीक है, और कुछ जैसे जनरल रेगुलर टॉपिक है उनको आपको फोकस करना है। वो कैसे होगा, ट्राइंगल फार्मूला, बस मैंने कहा ट्राइंगल फार्मूला फॉलो करो। मिडिवल में टर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो रेगुलर फॉर्म में है आर्ट एंड कल्चर का, दूसरा आर्ट वाला का क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर का, तो इन दोनों में आर्ट एंड कल्चर बड़े मोस्ट है, वो देखना है आपको। और वो मैंने फॉर्मूला यही है, आपको ट्राइंगल यूज करना है। मॉडर्न के अंदर क्या है, जैसे इसमें देखो ट्राइंगल कैसा है, क्योंकि मान लो कोई जैसे अभी G20 समिट हुआ था, G20 समिट ऐसे कई कल्चरल जो है इवेंट हुए, तो कल्चरल इवेंट का पूछेगा। कभी कभी UPSC क्या करता है, अगर 2023-24 में चीज़ होती तो उसी साल नहीं पूछता है, वो अगले साल पूछ लेता है उस चीज़ों को, ये मैटर करता है। तो जो बड़ा हाईलाइटेड चीज़ें हुई रही है उसको 2 साल तक भी हो तो उसको याद रखो। मॉडर्न का है, तो मॉडर्न के जो मोस्ट और जैसे आपको फैक्चुअल याद रखना है कौन सी चीज़ें, जैसे कोई कांग्रेस सेशन वगैरह है, ठीक है। और जो मैंने कहा 1920 से लेके और 1940 का जो पीरियड है ना, 1940, इसके अंदर आपको बारीकी से जो क्या क्या इवेंट हुए वो आपको क्लोजली है डेट वाइज याद रखना है। कभी आपको पूछ लिया कि कौन से सीक्वेंस से पहले से लास्ट तक कौन से हुए, तो आप फंस जाओगे। दूसरा क्या होता है कि जैसे कोई मूवमेंट हुए, ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट, फार्मर मूवमेंट हुए, तो आपको उनमें क्या करना है, मूवमेंट के अंदर आपको कौन था लीडर हो गया ट्राइबल के अंदर। पर्पज क्या था, पर्पज सिर्फ इतना ही याद रखना है कि टैक्स के लिए था, कितना था, वो पर्पज याद रखना है। प्लेस और टाइम पीरियड, बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। अगर कोई है तो वो टर्म से पूछेगा, टर्म आपको पता होनी चाहिए बस, बाकी इनसे ज्यादा कोई एक्सपेक्ट मत करो, आप इनसे ज्यादा कोई एक्सपेक्ट मत करो, ये ठीक है। इकोनॉमी में तो ट्राइंगल फार्मूला मोस्ट काम करता है, क्योंकि ये तो थोड़ा करंट बेस्ड भी होता है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट का सबसे ज्यादा रोल होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। रियली में आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने, जैसे SLR, ठीक है, CRR, रेपो हो गया, ये जैसे MSF हो गया, बैंकिंग के टर्म्स आपको बड़ी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे ही क्या होगा, बॉन्ड हो गया, बॉन्ड डील्ड, ठीक है, ये बॉन्ड डील्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इन चीज़ों से होता है। इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन वाला हो गया, ये जो है ना ये कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आगे आप बढ़ पाओगे इकोनॉमी, नहीं तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप चीज़ें रट के जा रहे हो तो आगे क्वेश्चन आएगा, आप स्टक हो जाओगे। क्योंकि क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप किताब में पढ़ रहे हो मुझे कॉन्सेप्ट के हिसाब से कुछ भी बना दे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट कभी बता दिया, एक्सपोर्ट वगैरह उस कंट्री से जोड़ दिया, उस कंट्री, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर पाओगे उस क्वेश्चन को। तो इथे ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या है, ट्राइंगल फॉर्मूला आपको यूज करना है, जो बहुत बेस्ट रहेगा आपके जर्नी के लिए, इस GS क्लियर करने के लिए। मैं आई श्योर कि इट विल डेफिनेटली हेल्प, नो चांस, इट विल डेफिनेटली हेल्प, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ने। करंट अफेयर मैंने कहा, जो करंट अफेयर का जो है ना, वो आप अगर मंथली मैगजीन कर रहे हो, मंथली तो बेस्ट है, कंटिन्यू कर रहे हो तो बेस्ट है। उसके बाद अगर आप जो मंथली मैगजीन कर रहे हो और वापस 365 जैसी कोई चीज़ें ला रहा है, तो मैं कहूँगा कि इट्स वेस्टिंग ऑफ टाइम, आप गलत जा रहे हो। क्योंकि मंथली मैगजीन का ही कंपैरिजन होता है, आप मंथली मैगजीन को 5 to 6 टाइम रिवाइज कर लो प्रीलिम्स तक, बस ये एक इनफ है। और मैंने कहा तरीका कौन सा होना चाहिए, ट्राइंगल वाला,
उस हिसाब से करोगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा, आपको चीज़ें भी समझ आएगी हमें क्या रिलेवेंट है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो सीनियर है वो तो पता ही है, 365 ले लेते हैं, कोई डेली बेसिस पे न्यूज़ पढ़ता है, जैसा आपको लगे वो करो, लेकिन है ना ज़्यादा ध्यान मत दो, इसका रोल ज़्यादा नहीं आता है, वो सिर्फ उस हिसाब से आता है और क्वेश्चन स्टैटिक भी हिसाब से ही पूछेगा, ठीक है। तो आप स्टैटिक पोर्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, स्टैटिक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बाकी अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैपिंग वाला क्या सिस्टम है, ठीक है। मैप आपको देखो, अभी जैसे मान लो मैप के क्या करना है, मैप जो है ना आप मैप को डेली बेसिस पे देखो, डेली बेसिस पे आपको मैप देखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर आपको नागालैंड से जाना है गुजरात, तो कभी पूछ लेता है ये कि भाई कौन से स्टेट्स होंगे वो डेफिनेटली क्रॉस करने ही पड़ेंगे, तो मान लो कि जैसे असम है, वेस्ट बंगाल डेफिनेटली। दूसरा पूछ ले कि नॉर्थ टू साउथ जाना तो मिनिमम कितने स्टेट है, ओरिजिन डेस्टिनेशन, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा ये चीज़ होनी चाहिए कि जैसे मान लो शिमला है, तो शिमला के साउथ डायरेक्शन में नियर बाई जो है वो ईस्ट साइड से नियर कौन सी कैपिटल पड़ेगी, उसके डायरेक्शन में कौन सी पड़ेगी, ये तो ये पता होना चाहिए। या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे कौन सी, ऊपर कौन सी है, कितने स्टेट में जाता है, और नियर बाई कौन सी पड़ती है ट्रॉपिक, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जैसे किसकी जो बाउंड्री है वो कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा लगती है, आंध्रा की लगती है या गुजरात की लगती है, आप बताना, ठीक है, कि आंध्रा की लगती है गुजरात की लगती है, किसकी ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, कितने स्टेट की लगती है, कितने स्टेट से वेस्टर्न घाट जा रहा है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। किस स्टेट की किस स्टेट, अगर कोई ऐसा सिमिलर जो क्लोज है तो बोला कि भाई हरियाणा की उत्तराखंड की बॉर्डर लगती है या नहीं लगती है, या फिर हिमाचल और यूपी की लगती है या बीच में हरियाणा आ जाता है थोड़ा, ये आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। दूसरा ये तो एक ये वाला ये नॉर्थ जान, दूसरा क्या चीज़ है, ये जैसे हो गया माउंटेन वाला, इसमें क्या है आपको पता है, ये चीज़ें आपको ये माउंटेन जो है ना नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में याद होने चाहिए। जैसे ठीक है अगस्तमाला हिल हो गई, कार्डामम हिल्स हो गई, ये नॉर्थ से। फिर जैसे पंचामला, ठीक है, पंचामलाई सेवराई होगी, जार्दी हो गई, ठीक है, वेनाकोंडा हो गई, पालकोंडा होगी, नागिरी हिल होगी, नल्लामलाई होगी, अमरकोंडा हो गई, ये जो पूरी हिल्स है ना ये आपको किस जब ये पूरी होनी चाहिए। इसको पढ़ने के लिए आप क्या करो, ये वाला जो सेक्शन है ना इसको आप दूर कर दो, इसको एक बार अलग करो और इसकी अलग से पढ़ो। जैसे इसको अलग से नाम साहब बताते, मिसमी हो गई, ठीक है, डफला हो गई, मिरी हो गई, ये कंटिन्यू जो अरुणाचल प्रदेश की आपको याद करनी पड़ेगी। गारो खासी जयंतियाँ कौन सी है, ईस्ट टू वेस्ट कौन सी है, वेस्ट टू ईस्ट कौन सी, कंटिन्यू। पटकाई बूम हो गई, लुसाई हिल, ब्लू माउंटेन वगैरह हो गया। ये वाला एक बार अगर आप अलग से पढ़ लोगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। बाकी यहाँ से जगह यहाँ तक पूरा आपको याद होना चाहिए ये जो रेंजेस है। दूसरा आप क्या करना है, इसको डिवाइड कर लो कि भाई वेस्टर्न घाट और जो ये वाला जो सतपुड़ा है, ठीक है, सतपुड़ा को अलग एक पार्ट बना लो कि सतपुड़ा लिखना है, उसकी जो सतपुड़ा से ईस्ट जो कौन कौन सी है, ठीक है, रिवर किस किस के बीच में गुजरी है, ये आप डिवाइड करके पढ़ो। कौन सी बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीच में आती है, ये आप मैप जब साथ में रखे इसको इस टाइप पढ़ोगे तो आपका मैपिंग सेक्शन है जो वो मैं कहता हूँ मेरा मैपिंग सेक्शन थोड़ा अच्छा है क्योंकि मैंने इस टाइप से किया, तो आप इस टाइप से करना। और ये पिवोट ट्राइंगल फार्मूला जो है कहीं ना कहीं वो बेस्ट फार्मूला है और इससे आप कर पाओगे ये। अब देखो, अब मैं जैसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ कोई PYQ के, ठीक है, PYQ के क्वेश्चन है, जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो इसमें क्या पूछा है, इरिपट्टी क्या है, ठीक है, ठीक है, तानियूर्स क्या है, घटिकास क्या है। तो जैसे मान लो अभी आपने क्या पूछ लिया, ये मैंने कहा ये टर्म्स है, तो टर्म्स मैंने कहा टर्म्स इंपॉर्टेंट है, तो टर्म्स आपको ये इसमें नहीं, ये बहुत बार पूछा, मैं तो एक सिंपल एक एग्जांपल लेके आता हूँ कि भाई आपको ये टर्म्स पूछे, टर्म्स की मीनिंग पता होनी चाहिए और ये तो टर्म्स किससे रिलेटेड है वो पता होना चाहिए। जैसे ये लैंड रेवेन्यू विच वॉज सेट पार्ट होता है, ये सही है स्टेटमेंट। तन्यूज होता है वो क्या होता है, विलेज जनरेटर नहीं है क्योंकि वो तो ब्रह्मद्य विलेज कहता है, ये जो होता है बड़ा लार्ज विलेज होता है उसको कहते हैं तन्यूज। घटिका जो होता है सेंट्रली अटैच टू टेम्पल, ये लर्निंग सेंटर है, जो स्कूल होते थे पहले, पाठशाला होते थे गुरुकुल्स वैसे। तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है जैसे मान लो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है मैपिंग का क्वेश्चन। यानी देखो ये जो आपको दिख रहा है ना टर्की, इथोपिया, इटली, एनातोलिया वगैरह, एनातोलिया टर्की का है, ठीक है, सही है। तो ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये आपको अगर नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आ रहा है और PYQ पे आपकी अच्छी कमांड है तो ये आपको दो चीज़ ऐसी स्टेटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी, दो या एक मिलने की नेक्स्ट टाइम में अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आता है तो पॉसिबिलिटी होती है, ये मैं कहता हूँ। और ऐसे इसको कैसे पढ़ना है, ये मान लो कहीं ना कहीं एक साल से ये जो इशू थे ना ये हाईलाइट रहे थे, 1-1.5 साल में कहीं ना कहीं हाईलाइट रहता है इशू। तो उस समय आप क्या करो, अगर आप कंटिन्यू मैप कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो अगर ये रह रहा है तो आप मैप में जाके आसपास का एरिया भी देख रहे हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। और देखो 1 पेयर 2 पेयर वाला कॉन्सेप्ट को कभी मत भूलना, ये 1 पेयर 2 पेयर वाला कॉन्सेप्ट आगे भी चलेगा ही, ठीक है। और ये 2022 में नहीं उससे पहले भी बताया था, और जो बच्चे 2022 में थोड़ा हल्के में ले लिए उनको नुकसान हुआ ही था। फिर ये तो हो गया, देखो ये मैपिंग बेस्ड के क्वेश्चन ऐसे पूछते ले। अब दूसरा है जैसे साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन क्या होगा, ये क्या पूछा है, स्पेस क्राफ्ट।
स्पेस क्राफ्ट जो पूछा है ना, ठीक है, या तो पूछ लिया पर्पज, या पूछेगा किसका है, नेशन पूछ लेगा, पर्पज, ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कौन सा है गलत, कौन सा सही है, आप तो ये देखना। एक थे क्या पूछेगा कि अगर मान लो कि जैसे 3-4 इंडिया के मिशन है, चंद्रयान हो गया, ठीक है, ये गगनयान मिशन हो गया, ठीक है, और ये आदित्य हो गया, आदित्य, ये जो 3-4 ऐसे बड़े बड़े कोई मिशन है, उनकी जो है आपको डीप में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी पेलोड पूछ ले किसी चीज़ का, किसी चीज़ का डीप पर्पज पूछ ले, पर्पज तो चलो आप पूछ लिया, ठीक है, पेलोड ऐसी कुछ पूछ ले, कुछ टेक्निक पूछ ले क्या यूज़ की हुई है, तो जो ज़्यादा हाईलाइटेड है, नेशनल के बड़े इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट में, उन चीज़ों को आपको ज़्यादा देना। बाकी जो कभी कभी जो जैसे अलग अलग कंट्रीज है वो वगैरह, कोई स्पेस क्राफ्ट है या फिर कोई मिशन है, वो क्या बोलते हैं, ये PSLV CSLV वगैरह से जो है, ठीक है, PSLV GSLV, ठीक है, GSLV जैसे अभी उसका नाम चेंज करके क्या रखा है बता देना, ठीक है, GML। तो ये जो चीज़ें है ना, आपको ये आपको अलग सिर्फ कंट्री का नाम याद रखना है, ठीक है। किसी भाई नासा का मिशन है कोई, तो नासा का कौन सा मिशन है, नासा का अगर 1-1.5 साल में कोई रहे तो 2-3 लिख लो। जाक्सा का जो जापान वाली है, जाक्सा का कौन सा लिख लिए। यूरोपियन यूनियन का कौन सा है, मोस्ट जैसे यूरोपियन यूनियन और चाइना, रसिया और कनाडा, इनके मोस्टली आप जो है ना वो रखो। और कोई अगर ऐसा कंट्री जो डेवलप कंट्री कोई आता है तो ठीक है, बाकी इनके आप जो मिशन है 1.5 साल के, आपने एक पेज बना दिया, उस पेज में लिख दिए, तो फिर अगर कोई आता है ना तो ऐसा पूछेगा कौन से। दूसरा PSLV GSLV वगैरह पूछे, SSLV क्या है, तो इनके अंदर डेफिनेशन बना के, बॉक्स बना के आप अलग अलग डेफिनेशन लिख लो, ताकि आप अभी क्वेश्चन आया तो नहीं हो सकता है। दूसरा साइंस एंड टेक में क्या हो सकता है, साइंस एंड टेक के अंदर, साइंस एंड टेक डिफेंस का अगर देखें तो डिफेंस की DRDO, ठीक है, DRDO क्या क्या चीज़ें बना रही है, ठीक है, या फिर USA रसिया से और इजराइल से क्या कोई चीज़ ऐसी खरीदी है रिसेंट 1.5 साल में जो बड़ी, तो उसके बारे में अगर वो ज़्यादा हाईलाइट रही तो उसके बारे में थोड़े फीचर्स जान लो, ये तो ये रहता है। या फिर जैसे कोई समरीज वगैरह उनके नाम जान लो, किस यूज़ में आती है, ऐसा कोई टर्म आ जाएगा इसमें भी। या फिर आ जाएगा कोई एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज आ जाएगी। तो बस ये डिफेंस का मोस्ट ऑफ क्राइटेरिया रहता है, वो आप किससे याद करोगे, जब ट्रायंगल पढ़ोगे तो उस हिसाब से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और माइंड क्लियर लेके टेंशन नहीं लाना प्रीलिम्स के हिसाब से, आप बस इस हिसाब से चलते रहिए। और मैं कहता हूँ कि आई श्योर कि आप जरूर अच्छे स्कोर गेन करोगे। और जो टेस्ट सीरीजों के पीछे भागना है तो वो बंद कर लो, मैं टेस्ट सीरीजों के लेके वीडियो लेके आऊँगा, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, करनी भी है या नहीं करनी है, ठीक है। तो बाकी बिल्कुल मस्त पॉजिटिव होकर अभी स्टार्ट कर लीजिए। हु आर द बिगनर, ठीक है, उनको मैं ये मान रहा हूँ कि आप है ना अभी स्टार्ट कर लीजिए जर्नी, ठीक है। अभी आप प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सेट हो जाइए, और CSET को कभी मत भूलना, ठीक है। CSET इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप GS में अगर मान लो कि 200 में से 180 लेके आ गए, और CSET में आप 60 लेके आ गए, 60 वाला तो फिर भी ठीक है, CSET में आप 65 लेके आ गए, सिर्फ 66 पॉइंट समथिंग चाहिए था, आप 1-1.5 नंबर से रह रहे हो, तो सोचो कितना उस समय आपको ये होगा कि 1 साल सिर्फ इस नंबर से रह गया, कि थोड़ा अगर ज़्यादा दिया होता। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ CSET, ठीक है। देयर इज मैनी फ्रेंड, जो मेरे फ्रेंड है जो IIT है, दे ऑल्सो लॉस्ट CSET, ठीक है। और कभी कभी ऐसे फ्रेंड है जो ऑलरेडी मेंस भी लिखे थे, साथ साथ थे, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि CSET की वजह से फेल हुए। तो गलती कभी मत करना, ये CSET को भी लेकर लेना, और ये GS के लिए ट्रायंगल फार्मूला बिल्कुल यूज़ करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।